भगवान श्री सत्य साईं बाबाए नमः। ओम भगवान श्री सत्य साईं बाबाए नमः। ओम भगवान श्री सत्य साईं बाबाए नमः। भगवान के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। We are very fortunate indeed that we are having this satsang. Satsang can only be by the grace of God, by the grace of Bhagwan. And this is what Shweta Upanishad, the shlok number 1 says, सत्संग सिर्फ केवल भगवान की कृपा से ही सत्संग होता है. तो this is one of those moments. And every time there is a satsang, we believe कि जिसका भी नाम लिया जाए, जिसके भी बारे में बोला जाए, जिसके बारे में सत्संग किया जाए, he is always present as the presiding deity. He is always present. So we must presume at this moment that yes, Swami is definitely here with us, guiding us and probably speaking through us, and we are only his morally a flute, and the real voice comes from the within, and that is only our Lord, Bhagwan, Sri Sai Baba. You see, this evening, when, as you know, we came from Kigali, and through the flight, I think, प्रसाद लेके आगे होंगे उसकी वजह से हम सबको ये हो गया, ये जिसको के लोग ओमिक्रॉन बोलते हैं. बट द इफेक्ट ऑफ दिस वाज वेरी माइल्ड फॉर 3-4 days एंड एवरीथिंग वाज फाइन, दैट इज गुड. सो वी थॉट अबाउट इट कि ये इतना जल्दी ठीक हो गया, इसका कोई ना कोई रीज़न तो होगा. तो रीज़न हमें यही लगा कि ओमिक्रॉन से पहले ओम आता है इसीलिए उसका इफेक्ट ज़्यादा हो ही नहीं सकता. हर बात के लिए बात करो हरि ओम, ओम नमः शिवाय, ओम किसी का नाम ले लो, ओम पहले आया तो शुद्धिकरण जो वही हो जाता है. तो एक तो उसका वो असर हुआ. दूसरा, आई वॉज थिंकिंग अबाउट कि आज का टॉपिक क्या किया जाए. उपासना जी ने मेरे से पूछा. I never think about it because you see, I really don't know कि क्या टॉपिक होगा and what will Swami would like me to speak, what will be spoken through me rather. इसलिए I got the hint which she didn't realize, but she had already given me the hint. She says कि अंकल मेरे को भी हुआ था, बॉम्बे से भी आई हूँ, और इसका असर ये रहता है बाद में ठीक तो हो जाती है 3-4 दिन में, लेकिन बॉडी एक रहता है. देयर आई गॉट द क्लू. मैंने कहा भाई सब कहते हैं बॉडी एक है, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि परमात्मा भी एक है तो वहाँ से मेरे को हिंट मिला कि आज का सब्जेक्ट यही होना चाहिए कि परमात्मा एक है, एक ओमकार स्वरूप है, परमात्मा एक ही है और वही सर्वरूप वही है. हर एक हृदय में सर्वभूतार अंतरात्मा वही परमपिता परमेश्वर अंदर है, हमारे अंदर है. दूसरा क्लू आपने मेरे को अभी दिया जब आपने ये इतना सुंदर शिवोहम आपने बताया. सो आई गॉट द क्लू हियर अगेन कि वो जो परमपिता परमेश्वर है हर एक हृदय में रहते हुए कैसे हैं और कैसे उनको जाना जाता है. इसलिए ये जो मंत्र जो आपने अभी बोला, अभी हमने सबने बोला, उच्चारण जिसका किया, शिवोहम, वो शिव जो है वो ही हमारी हृदय के अंदर है ना. इस तरह से उन शिव को जानना, उन शिव को पहचानना कि मेरे अंदर परम पिता परमेश्वर जो सारे जगत के स्वामी है, सारे जगत के आधार है, और हर एक के हृदय के अंदर वो प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है. जो सारे स्वरूप हमारे हृदय के अंदर वो है, हृदय के अंदर वो हैं. इसलिए हम उनको कैसे जाने, इसका जानने के लिए हमें गीता का आधार लेना पड़ रहा है. उसके बाद में स्वामी से इसका पूरा अनुभव आपके साथ में शेयर करेंगे कि गीता में 15वें श्लोक में ये लिखा है, ये श्री कृष्ण ने कहा है अर्जुन को कि ये जो अंदर जो आत्मा है हमारा, जिसको हम सिंपली मैं जिसको कहते हैं ना, आई, हर एक इंसान, एवरी ह्यूमन बीइंग, हर आदमी अपने आप को संबोधित करता है, एड्रेस करता है एज आई, नॉट रियलाइजिंग दैट ही रेफरिंग टू द रियल आई इनसाइड अस,
पर उसमें जो इग्नोरेंस आ जाती है, एंड दैट इग्नोरेंस इज कॉल्ड द अंधकार, दैट इज कॉल्ड द अज्ञान, एंड दैट इज कॉल्ड द असत। और वो ये है कि मैं आई को, अपने आप को इस शरीर के और मन बुद्धि के साथ में आइडेंटिफाई करके जो बोलता हूँ, उस वजह से इस आई के अंदर ये मलिन हो जाता है, इट गेट पोल्यूटेड, एंड वी डोंट गेट टू रियली नो द रियल आई, दैट इज द ट्रुथ, एंड दैट इज व्हाट शिवम इज। So that is in the in the 15th chapter, Shri Krishna has told to Arjuna, and then in the 13th chapter, and Shri Krishna says again, the I in you, that is the Jivatma, and Paramatma are one and the same. That is what Shri Krishna says, and this is what Satya Sai Baba says. Ki, you know, a small student asked the Swami, you are God? He says, yes, I am God. So are you. You are God too. तो वो बात जो है, what is written in the Upanishads, in the Vedas, is substituted by Swami also, but in a very simple way. कितने simple तरीके से उन्होंने छोटे बच्चे को बता दिया। छोटे बच्चे ने पूछा कि स्वामी, सब कहते हैं आप भगवान हैं, आप गॉड हैं। She says, yes, I am God. So are you. और वही गीता में लिखा हुआ है in the 13th chapter कि Jivatma and Paramatma are one and the same. Only thing is how to realize the oneness. योगा कैसे जाना जाए कि दोनों एक ही है, परमपिता परमेश्वर हमारे हृदय के अंदर वही है परमपिता परमेश्वर। तो ये प्रश्न रामायण के अंदर भी, ये प्रश्न लक्ष्मण जी ने श्री राम जी से पूछा कि हे भैया ये बताइए, आप क्या विष्णु के अवतार आप वही हैं? तो उन्होंने कहा हाँ मैं वही हूँ, और लक्ष्मण तुम भी वही हो। तो वेदर इट इज इन रामायण, वेदर इज इन गीता, और वेदर इट इज साईं बाबा, एवरीबडी सेज दैट यू आर सोहम सोहम सोहम, दैट यू आर गॉड योरसेल्फ। इसका अनुभव देने के लिए, साक्षी करने के लिए आपके साथ में ये शेयर करना जरा बहुत आवश्यक होगा कि भगवान की कृपा में देखिए कि from the very early time, from 1973 onwards, on the 15th of March 1973, जब पहली बार सत्य साईं बाबा के दर्शन हुए और उन्होंने हमें पता चला कि कैप्टन शर्मा यू आर सपोज टू फ्लाई a charter flight to Amritsar. So I said, who's the charter party? I'm saying this again because we are going to link it with the subject today. So they said Sai Baba is a charter party. So I said, Sai Baba? So I hadn't seen Sai Baba until then. So I asked my friend, wait, tell me, who is Sai Baba? So they said, Vijay bhai, you don't know Sai Baba? I said, no, I've never seen him, never met him. But I think I'm going to fly with him, with Swami Sai Baba tomorrow, and I feel very happy and very privileged. So he says he's the one with big hair, and you feel nice in his presence, and he does miracles also, and he's always smiling, and his presence is good enough. उनके दर्शन ही दुर्लभ हैं और वही काफ़ी हैं उनके लिए. So we all got ready, prepared and all that, and it was an early morning flight. We went to the airport, and I found out where is Sai Baba sitting. So they told me he's sitting in the lounge. So we went with the family. Prem was with me, wife, and our 3 children, Rajat, Raman, Rakhi. We were all there. So we went there, and we saw Sai Baba sitting there. So I went. I was in my uniform, took my cap off, and with folded hands, I said, Baba, pranam. That was our first see Sai Baba face to face. And he was standing right in front of me. And the moment I looked at him, he looked at me, and immediately I felt immense happiness, bliss inside me. And I felt as if he had descended through my eyes into my heart, and after that there was only a feeling of absolute anandam, absolute bliss, absolute bliss. Us waqt I was not aware of myself,
I was not aware of the situation outside. I was not aware of the form or anything. What remained was only that Anandam, the feeling Anandam. So the essence of Paramatma in reality is Anandam, and that is his fame. और आनंदम का कोई फॉर्म नहीं होता, आनंदम का कोई नेम नहीं होता, आनंद का कोई ऑपोजिट नहीं होता. हैप्पीनेस का ऑपोजिट तो होता है, अनहैप्पीनेस होता है, पीस का ऑपोजिट तो होता है, यू नो, बट आनंदम इज आनंदम. आनंदम का कोई ऑपोजिट नहीं होता. इसलिए परमात्मा जो है वो सत चित आनंदम स्वरूप है. तो ये इसका अनुभव कराने के लिए आई टेक यू बैक टू 1982 कि एक, हाँ, उससे पहले एक अनुभव हुआ था कि आई वॉज ऑन ए फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली टू काठमांडू. In that flight at 31,000 feet, flying close to the mountains near Kathmandu, so the Mount Everest was on the left-hand side, and there I made an announcement, ladies and gentlemen, you can look at the Mount Everest on the left-hand side, and everybody looked, and they were very happy to look at the beautiful, the peak of the clear weather, you know, a small the cloud on the top of the Mount Everest, and the sun rays shining upon it very nicely. So, and then after that, the air hostess comes inside and tells me, Captain Sharma, there is a sadhu. He wants to come and see you inside. I said, unko pyar izzat se, with folded hands, please usher him in. So he came. He was wearing an orange robe, and he was South Indian looking. At that moment, I couldn't link, but now I guess you must have guessed. Who could that be? And then he came and he says कि I'm very happy with you. I want to give you a gift. तो I said आपकी बहुत कृपा. ऐसा करके उन्होंने, he folded his hands like this, and then on the wall of the aeroplane he just waved his swiped his hand like this, and on his hand there were lots of vibhuti on his hand. And in the hand, in the vibhuti, there was a small locket, and that small locket was this I'm still wearing, this locket, and on this locket there's written Lakshmi on one side and Om on the other side, Om on the other side. When he created this, I came back home, and then what? See, this is what I'm sharing with you is how it gets started. In the inquisitiveness in a devotee, in a seeker devotee, to seek the truth, you know. So then it struck me कि कैसे किया. He just waved his hand. How did the vibhuti came in his hand? How did he create this thing? And then why did he give it to me only? And after that, inquisitiveness drove me. I was just about 30 odd years old, and then I had started attending lectures from Swami Chinmayananji in the Bharati Vidya Bhavan, and from there we learnt Upanishads, Gitas, and Bhagavatam, and of course Ramayana and all the Shastras. And after that, the inquisitiveness grew more and more to find out, yes, पता तो चल गया था, yes, there is one. वो कौन है? Then came on the scene that Swami came in the month of in the year 1973, and 1982. In between, we flew many times from Delhi to the Gwalior, Bhopal, and Swami was also on board. And then every time I used to get to know that Swami is going to Bangalore, or Swami is going to Bombay, or Swami is going to Madras, and everybody used to know that Captain Sharma would like to fly Sai Baba, so they used to put my name there. So I had the privilege of flying Sai Baba for nearly 20 years. And every time on the flight he would ask me, Sharma, पुट्टपर्थी कभी आता? मैं स्वामी में आता. Look at this. Look at this nice person. मैं आता. Again on another flight to Bangalore, he says, Sharma, पुट्टपर्थी कभी आता? तो मैंने कहा स्वामी में 22 मई को 1982 को मैं आता. So on that particular day, we went to Puttaparthi. We planned to go to Puttaparthi. I took my wife, my 3 children, and we went there. And since he had called us,
So then we found out in Bangalore that he is not in Bangalore. He's gone to Ooty. So I was asked to come the next morning when the plane would be landing at Bangalore with Satya Sai Baba. So we came and in the morning the plane landed and I had since I was a pilot, right, the crew member, so I had the privilege to go to the tarmac near the aircraft. So the wife and children were remaining there, and our two sons and I, we went to the aircraft. The plane came, parked, and I stood at the ladder, at the bottom of the ladder, with folded hands like this, waiting for the door to open and the sun to rise. And then the door opened, and there in the frame was Shri Satya Sai Baba was there. And the moment I looked at him, and he looked at me, and our eyes were locked with each other. And that I can never forget, that connection was made. That connection was made with the divinity in person, in the form. I was in form and he was in form, but the eyes locked, and then he started descending slowly on the ladder, his right hand on the railing, and he extended his left hand like this. So I also started climbing the ladder with my left hand on the railing, and I extended my right hand like this, and I looking at him, I started to climb up. Halfway on the ladder, we met each other, and he put his arm on my hand like this, and holding like this, I stepped down, one step down, one step down, one step down, finally on the tarmac, and we landed there, still looking into each other's eye. And then I cannot forget that connection, that eye-to-eye connection, and the feeling that he is in a form, yes, but वो है क्या वास्तविक रूप, what is real form is Anandam, and he brings out that Anandam in you because he is in you. He is each and every one, and that is his grace. That is Guru Prasad, है ना, एक ओंकार है, and this is Guru Prasad, कि ये उनका ही प्रसाद है, उन्हीं की कृपा से आप उनको जान सकते हैं, and you cannot know without him. When we landed here on the ground, then I saw my hand, and my hand was full of vibhuti, just by his touch. And that is his way of welcoming, because he had called me. So that is his way of welcoming. तो वो मेरा हाथ विभूति से भर गया. उसके बाद में काफ़ी लंबी स्टोरी को शॉर्ट करके we'll come back on the main topic जो आज का सेलेक्ट किया है, कि वो वहाँ रहे, उन्होंने ध्यान किया, ख्याल किया. He gave us a room in the white field also, and those days were heavenly days, very nice days, and I can't forget that. And then one day he says, Sharma, every time you come and stand here in front of the pillar of the building, so I used to stand there, and then he would come and say to us, Sharma, kaisa hai? Swami, aapka kirpa hai. Then he used to go, and every time, so one day he says, come into the mandapam. Mandapam में आप जाकर के बैठ गए. We and our two sons, Rajat and Raman, we sat down in the mandapam. वहाँ भजन बच्चे जो स्टूडेंट्स थे स्वामी के, वो वहाँ भजन कर रहे थे, और स्वामी वो अपना उससे क्या बोलते हैं उसको, मंजीरा, वो मंजीरा बजा रहे थे और आँखों में देखे जा रहे थे और मंजीरा बजाए जा रहे थे, और इतना आनंद से भर दिया उन्होंने, उनके चरणों पे बैठे हुए और मंजीरा बजाए रहे और वो हंस रहे, मुस्करा रहे. तो 2 दिन के बाद में our son says, पापा, let others sit in the front, let's go and sit at the back. हम लोग पीछे जाके बैठ गए, but distance does not matter. It is a connection which is within you, and you see him outside. वहाँ पर भी वो दूर बैठे हुए भी वो देख रहे थे और आंखों में देख रहे थे, वैसे ही आनंद से हम लोग विभोर होते चले गए. तो ये सब होते हुए उन्होंने हमें पुट्टपर्ती बुलाया, इंटरव्यू दिया. उस इंटरव्यू के अंदर वी सॉ ही डिड मेनी मिरेकल्स देयर. हमारे सामने बैठे बैठे उन्होंने एक ऐसे करके एक लेडी को उन्होंने जपमाला बना के दी, एंड वी सॉ दैट जपमाला कमिंग आउट ऑफ हिज हैंड लाइक दिस.
लाइक दिस एंड लॉन्ग वन, ऐसे करके उसको उठा लेते थे और वो उसको उठा करके देन यूज्ड टू गिव इट टू द डिवोटी। उसको थोड़ी सी वो वार्म होती है, दैट लाइक दैट ही क्रिएट्स मैनी थिंग्स, तो ऐसा वो कर रहे थे। देन देयर वाज एन अमेरिकन सिटिंग देयर बॉय, वो कहते स्वामी ने क्रिएटेड ए रिंग फॉर हिम एंड ऑन द रिंग देयर वाज picture of Jesus on it. So he gave it to, Swami gave it to the boy. He says, are you happy? He says, Swami, yes, I'm very happy, but there is a picture of Jesus. I want picture of Sai Baba. I want a picture of you on the ring. The Swami says, Are Baba, Jesus, Sai, no difference at all. He says, yes, I know there's no difference, Baba, but still I want your picture on it. So Swami says, give me the ring. He took the ring back and then he blew on it and it changed into a Swami's picture in it. And then हम लोग जब वहाँ पे थे, क्या नाम है, बेंगलोर पहुँचे थे, तो स्वामी ने कहा कि आप मंडपम में आके और मेरे से मिलना। तो हम लोग सब लोग मंडपम में गए। तो मैंने सोचा स्वामी के पास जा रहे, चलो थोड़ा फूल लेना चाहिए, कुछ तो लेना चाहिए उनको देने के लिए। तो मैंने ऐसे वो जो वहाँ मिलती है ना माला, उसकी किसकी होती है, मोती की माला बोलते, क्या बोलते हैं उसको, वो मैंने लेके हाथ में गई। तो वहाँ सेवादल खड़ी थी। नो माँ, नो फ्लावर्स इनसाइड, स्वामी डजंट लाइक इट। मैं कहा अच्छा ठीक है। फिर मैं कहाँ फेंकती, उसको क्या करती, मैंने अपने साड़ी के अंदर ऐसे कर लिया, उसको साड़ी पहनी हुई थी, ऐसे करके हम लोग अंदर चले गए और जाके हम लोग बैठ गए तीनों पाँचों। तो जैसे मैं जाके बैठी तो स्वामी उठ के सीधा मेरे पास आए, माँ फूल लाया? मैं कही है स्वामी। तो दिखाओ किधर किधर। फिर मैं कहा निकाल के यहाँ से स्वामी को दिया। स्वामी ने फूल बड़े अच्छे से अपने वो ब्लेस किया उनको, और थोड़ा मेरे को दिया, एक और कोई लेडी थी उनको दिया। फिर हमने क्या करा था कि वो जो रिंग्स होती है ना बाहर से खरीद के 3 रुपए की 4 रुपए की जो नकली रिंग्स आती हैं वो पहन रखी थी। मैंने भी, बच्चों ने भी, इन्होंने भी, सबने पहन रखी थी। माँ ये क्या पहनता, निकालो उसको, चीप है, चीप रिंग पहनता है, चीप रिंग पहनता है। मैं स्वामी निकाल दी स्वामी के सामने। तो फिर उन्होंने ऐसे करके क्रिएट करके बड़ी अच्छी उसकी सिल्वर की बड़ी अच्छी बड़ी सी रिंग बना के दी, और उसके अंदर वो बने हुए थे, ओम लिखा हुआ था, बहुत बड़ा ओम। फिर मैं थोड़ा थोड़ा ऐसे करते रही कि स्वामी थोड़ा ढीला है। तो स्वामी all women complaining, all women complaining। अच्छा ऐसे करो तुम ना, अभी इसको पहनो और मैं ब्लेस करता, अब तुम फटाफट की आओ, तुमको बहुत सुंदर रिंग बना के देता, बहुत सुंदर। मैंने कहा ठीक है स्वामी। हम तो जानते भी नहीं थे कुछ, अपना जो घर में आती थे बोल देते थे अच्छा ठीक है स्वामी, ठीक है स्वामी करके। और फिर ऐसे करके मेरे को बना के दिया इन्होंने। फिर इनको बनाया, तो इनके लिए वो बनाया तो वो एकदम अच्छा फिट बैठ गया उनको। तो कहते देखा एकदम क्या फिट बैठा है, डोंट कंप्लेन। नहीं he said ऐसी फिटिंग तो गोल्ड स्मिथ भी नहीं दे सकता था, एंड इट वाज द परफेक्ट फिट, एंड यू सी ही नोज एवरीथिंग। तो इस बात को, इनकी बात को कैरी ऑन करते हुए लेट्स गो बैक टू द इंटरव्यू रूम अगेन। तो इंटरव्यू रूम में जाकर के जब ऐसे मैंने देखा दैट ही डूइंग ऑल काइंड्स ऑफ मिरेकल्स, किसी को हील कर रहे हैं, किसी को जब माला बना रहे हैं, किसी को रिंग बना रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं, तो मेरे मन में एक ही प्रश्न था, स्वामी प्लीज गिव मी दैट नॉलेज knowing which all else becomes known। और ये गीता के अंदर लिखा हुआ है। इन द 7th चैप्टर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा आई विल गिव यू दैट नॉलेज ऑफ ज्ञान एंड विज्ञान, जिसको जानने के बाद में कुछ और जानना शेष नहीं रह जाता, एंड दैट इज द नॉलेज ऑफ द सेल्फ। तो ये जो उन्होंने मैंने तो अपने मन में ये बात कही थी,
It took me a long time to realize that he heard it, because वो हमारे हृदय के अंदर है. The moment we start to speak, or before we speak, he knows everything. What we think, he knows. What we're going to speak, he knows. What we're going to do, he knows. लेकिन वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं मैं हर एक के हृदय में हूँ जरूर. मैं निर्गुण निराकार रूप से हूँ. मैं किसी के कर्मों से लिप्त नहीं होता. Everybody has been given their freedom, their free will. इसलिए स्वामी हर एक के हृदय के अंदर निर्गुण निराकार रूप से अंदर रहते हैं. लेकिन उनको सगुण साकार रूप में लाने के लिए फिर उन्होंने उसमें 9th चैप्टर के अंदर 29 श्लोक में वो कहते हैं कि जो मुझे प्रेम से बचता है, जो मेरा भजन कीर्तन करता है, मैं उसके अंदर प्रकट हो जाता हूँ. वो मेरे में है और वो मेरे में है. अदरवाइज ही सेज कि ना कोई मेरा प्रिय है, ना मेरा कोई अप्रिय है, लेकिन जो मुझे प्रेम से बसता है वो मेरे में है और मैं उसके अंदर हूँ. ऐसे प्रेम से आने से वो अपने हृदय में प्रकट हो जाते हैं और फिर उनके साथ में आपको ऐसा फील होता है कि वास्तव में यस ही इज इनसाइड यू. जब ऐसा अनुभव हुआ तो मैं आपको अब मैं आई टेक यू बैक टू हिज कृपा. अब गुरु प्रसाद देखिए कि क्या किया. I was flying from Bangalore to Delhi. It was sometime in the 1979. I think it was 15th of September. ध्यान से जरा देखिएगा. Bangalore to Delhi in a Boeing aircraft, and I was flying at 31,000 feet at night. In the night, around 9 o'clock in the night. And you know, in the aircraft when we sit, we have these earphones when we are on the ground to hear the voice, but throughout when you are flying level in the aircraft, we take them off and the speaker is somewhere else and you can hear the voices. Still you can hear the voices. So, and then while sitting there, suddenly I felt a force descending upon me and asking me to become very still. मैं ऐसे खाली बैठा हुआ था, कुछ नहीं कर रहा था, and when I felt that force coming and not asking physically, and then the intuitively and it made me ask that you should still very still. I just stood very still. I told my other pilot that you mind the plane. I'm going to sit silent for a little while. I sat down and slowly, I'll be surprised, the sound of the engine of the aircraft faded away. I could not hear not only the sound of the aircraft engines, but the speaker from where the air traffic control, we call ATC, was giving directions. I was not able to hear that also. And that sound started to fade away and I became unaware of the sound, unaware of myself. I was in complete void. तो जैसा लगा, कैसा लगा कि जैसे एक वो कछुआ होता है, टॉर्टोइस, वो जब बैठता है, यू मस्ट हैव नोटिस्ड, वो ऐसे चलता है तो अपने चारों टांगों से ऐसे चलता है. जब वो बैठता है तो वो ऐसे सुकड़ के अपने टांगों को ऐसे करके बैठ जाता है. तो दैट मीन्स जो परमात्मा की जो शक्ति है हमारे अंदर, वो शक्ति ही हमारे पांचों इंद्रियों में जा करके हमारी इंद्रियों को, सेंसेस को एक्टिवेट करती है, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, क्रिया कर सकते हैं, कर्म कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं. इस वक्त आप अपनी वो शक्ति का अनुभव कीजिए. वो शक्ति इस वक्त हर एक के अंदर काम कर रही है और सब लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं और यू आर अवेयर ऑफ योर सेल्फ ऑल्सो. ये परम पिता परमेश्वर की शक्ति है. लेकिन वो जब शक्ति को विद्रॉ कर लेते हैं, ये शक्ति उनके मन के द्वारा, ये इंद्रियां के साथ में जो कनेक्शन बनता है, उसको जो कनेक्शन बनाने वाला जो मीडियम है ना, वो है हमारा मन. ये मन ही है जो कोई हमारे को संसार से, इंद्रियों से जोड़ करके संसार में फंसाता है और हमारे परम पिता परमेश्वर हमारे हृदय में रहते हुए उनको भुलाता है. और यही भगवान की माया है.
तो इस माया को आदि कंट्रोल करने के लिए सिवाय परमपिता परमेश्वर की भक्ति के अलावा और कोई चारा नहीं है। उन्हीं की शक्ति, उन्हीं की भक्ति और उन्हीं के माया है। माया के, हम माया के अधीन हैं और वो माया के पति हैं, वो मायापति हैं। वो ये जगत जो है इसके ईश्वर वही है, वही जगदीश्वर है और वही मायापति है और वही हमारे भगवान श्री सत्य साईं बाबा वही हैं। तो ये बात इसलिए कही जा रही है कि सत्य साईं बाबा को हम लोग कहते थे स्वामी। स्वामी मीन्स मास्टर, मास्टर ऑफ नॉट ओनली अस और नॉट ओनली अस, द मास्टर ऑफ द यूनिवर्स। वो सारा यूनिवर्स उनके आधार, उनके सपोर्ट के ऊपर टिका हुआ है भगवान सत्य साईं बाबा के सपोर्ट। हैव यू नोटिस दैट ही इज रिटन कि आई कैन ट्रांसम्यूट द अर्थ इनटू स्काई, द स्काई इनटू द अर्थ, यू नो, दैट पिक्चर इज ऑल्सो इन द बुक ऑल्सो। सो जब वो अनुभव हुआ बिल्कुल साइलेंट का, इट वॉज एब्सोल्युटली साइलेंट। आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ माई सेल्फ। In that absolute silence, there was nothing but absolute bliss. In that bliss, I asked myself, hey, where are you? This is going on inside. I'm not aware of it. And then the answer came from inside, here I am. तो जिस जगह से ये विचार उठता है, जिस जगह से ये थॉट्स उठता है, वही जगह है परम पिता परमेश्वर की। उन्हीं की वजह से ही ये थॉट्स राइज करते हैं और उन्हीं के अंदर ये सबमर्ज कर जाते हैं। जैसे एक सी के अंदर, समुद्र के अंदर वेव उठती है और उठने के बाद में समुद्र में ही लय कर जाती है। तो ये जो वेव उठी हुई है, वो वेव इस वक्त हर एक के अंदर है, आई 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 आई। इसको शुद्ध करना यही हमारा एक जीवन का लक्ष्य है, ऑब्जेक्टिव है, ये हमारा पर्पस है। दिस इज द मेन पर्पस ऑफ अ लाइफ। इस अमूल्य जीवन जो हमको भगवान ने दिया हुआ है, इसके अंदर हम अपने मन को पवित्र करके संसार के इनसे हटा करके, यू नो, माय फेवरेट भजन भगवान का वही है, दुस्तर गुरु क्या मानस भजरे गुरु चरणम दुस्तर भव सागर तरनम। ये दुस्तर भव सागर से, माया के जो सागर है, जो शक्ति है जो हमारी इंद्रियों को बाहर जाकर के अटैचमेंट, मोह और अटैचमेंट के साथ में फंसा देती है, उससे निकालने के लिए ये भगवान की कृपा ही हमारे को, ये कृपा की वजह से ही ये मन काबू में आता है। और गीता के अंदर में ही श्री कृष्ण ने 10वें अध्याय के अंदर 10th चैप्टर में 22 में लिखा है, अमंग द सेंसेस आई एम द माइंड। ये जो माइंड है ये भगवान की ही शक्ति है। इस माइंड को शुद्ध करना, प्योर करना, इस माइंड को है, ये माइंड अगर हमारे कंट्रोल में आ गया और संसार में फंसा नहीं और भगवान के चरणों में रहा, भगवान के नाम, हमारे मुख के ऊपर भगवान का नाम रहे और हमारी ध्यान के अंदर भगवान की मूर्त रहे और उनका नित्य जाप करते रहें, देन यू आर एब्सोल्युटली फ्री। सेल्फलेस काम अगर होता रहे तो आप निश्चय, आपको ये गीता में लिखा हुआ है कि अगर आप शांत मन रखते हैं, बिल्कुल शांत मन रखते हैं और आप दिन भर काम करते रहते हैं, सब तरीके के, आप देख भी रहे, सुन भी रहे, चल भी रहे, सारे काम कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर अहम भाव नहीं है, कर्ता भाव नहीं है, अहंकार नहीं है, तो गीता में श्री कृष्ण कहते हैं आपको कोई पाप नहीं लगेगा। यू कंटिन्यू टू डू योर ड्यूटी, यू करते हुए अपना ड्यूटी धर्म करते रहो, ऐसा गीता में भी लिखा हुआ है। तो हमारा इस वक्त आज का जो टेक अवे यहाँ से होना ये चाहिए कि हमको जो हमारा मन है ये भगवान की विभूति है और भगवान ने हमें ये दिया हुआ है। ये हमारा मन जब इंद्रियों से जुड़ जाता है और इंद्रियां इतनी बलवती होती हैं, दैट इज वॉट इज रिटन इन दी उपनिषद ऑल्सो, इतनी बलवती होती है कि ये संसार के इतना आकर्षण में ये हमारी एक इंद्रियों को खींच लेती हैं, आँखों को देख करके, और हमारी आँखें देख करके कैसे संसार में फंस जाती है, कानों से कैसी आवाज़ सुन के हमारे कान कैसे अपवित्र हो जाते हैं, और ये इसका सारा ध्यान कहाँ जाता है, हमारे मन के ऊपर। ये मन के ऊपर अगर हमारा कंट्रोल आ जाए, और स्वामी कहते हैं ना, कंट्रोल द माइंड, बी ए मास्टर माइंड, ही ऑलवेज सेज दैट, बी ए मास्टर माइंड, दैट अपने मन को शांत रखना चाहिए। और अगर मन को ध्यान अगर काम करते हुए
फल की आकांक्षा ना करते हुए तुरंत शांति मिलती है। 12वें अध्याय में 12वें श्लोक में श्री कृष्ण ने ये कहा, काम करते हुए अहम भाव नहीं रखते हुए, अहंकार ना रखते हुए, कर्ता भाव ना रखते हुए कोई भी काम करो तो आप, स्वामी सेज, भगवान सेज, कृष्णा सेज दैट यू आर ए योगी। एंड आई लव सच ए पर्सन जो जिसका माइंड हर एक स्थिति में, हर एक परिस्थिति के अंदर स्टेडी रहता है, समभाव रहता है, समत्व भाव रहता है। समत्व भाव मीन्स कि ऑनर डिसऑनर में, हैप्पीनेस प्लेजर के अंदर, इन ऑल सिचुएशन यू आर मेंटेनिंग योर इक्विपॉइज, इक्विलिब्रियम एंड पीस ऑफ माइंड। ऐसे स्थिति पुरुष को भगवान कहते हैं वो मुझे अतिशय प्रिय है, मुझे बहुत प्रिय है। तो आज का एक टेक अवे तो हमारा ये है कि घर में आज से ही हम लोग, अगर पहले से अगर हो रहा है तो भगवान की बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। अदरवाइज इसके ऊपर और जोर दे करके हमारे मन को और शुद्ध और प्योर करके करते रहना चाहिए, जिसके अंदर से हमारे गेट के ऊपर हम एक गार्ड बिठा दें कि ताकि हम किसी भी अनुचित इम्प्रॉपर इनपुट को आने ही ना दें, तो हमारा मन शुद्ध धीरे धीरे शुद्ध होता चला जाएगा। जब ऐसा अनुभव हुआ तो मैंने पूछा कि भाई आई मस्ट नो वेदर दिस एक्सपीरियंस इज राइट और रॉन्ग। तो मैंने भगवान की कृपा से मेरी फ्लाइट लगी साईं बाबा के साथ में। इट वॉज एन एयरबस एयरक्राफ्ट एंड इट वॉज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू बैंगलोर। उस एयरक्राफ्ट के अंदर स्वामी वॉज सिटिंग इन द फ्रंट सीट और अपने एक स्टूडेंट लेफ्ट में बैठते थे और स्वामी वहाँ पर बैठते थे। तो आई वॉज प्रिविलेज। तो जैसे ही हम जाते थे तो वैसे टू टच स्वामी फीट फर्स्ट और उनसे आज्ञा लेते, स्वामी शैल आई स्टार्ट द इंजन्स? यस 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 यस, स्टार्ट। उनकी आज्ञा लेकर के हम अपना फ्लाइट को कमेंस करते थे। तो फ्लाइट करके लेवल करके देन आई टोल्ड द को पायलट दैट आई विल गो एंड इनवाइट साईं बाबा इन। मैं पीछे गया तो आई टोल्ड स्वामी can I sit here? So that the student got the hint. He got up and I sat right on the left side of the Swami. Because Swami, yes. Swami, I had that experience in the aircraft. Oh yes. That experience that you had is an early Advaitic experience. The moment he said it is an early Advaitic means non-dual. Non-dual means एक ओमकार. एक ओमकार means only soham. That was only it was an early Advaitic experience. The moment he said that, and I started feeling a vibhuti came from nowhere, from the sky I should say, and all over me I was bathed in vibhuti. My hair, अभी तो है नहीं, उस वक्त थे, my hair was absolutely white with vibhuti. My eyebrows were, vibhuti यहाँ पे हो गई. My uniform and my blue trousers, everything was bathed in vibhuti. और विभूति आते ही और मेरे को एकदम से जो bliss आई, और जब when when you are very silent, when you are very happy, when you are very blissful, उस वक्त तो कोई प्रश्न उठता ही नहीं है. There is nothing more that to ask. You this is the ultimate. जब सब कुछ आ जाता है उसके बाद में कुछ जुड़ने की जरूरत, यही तो भगवान की कृपा है. Then I came back into the cockpit. I'll make it short now. I came back home convinced कि स्वामी ने इस अद्वैतिक एक्सपीरियंस को, नॉन डूअर एक्सपीरियंस को, that only आत्मा is the truth. सोहम is the truth. आत्मा is the only reality. आत्मा वो है जिसका अज अमर अमल सुख राशि. ये श्री राम ने माँ शबरी को बताया था. अज अनबॉर्न, अमर इटर्नल, सुख राशि ब्लिसफुल, अमल मीन्स इसके अंदर कोई भी मैल नहीं. मैल का मतलब मैल आता कहाँ से? Through the mind, through our senses, and the inputs come from the outside that makes our mind polluted. So that is the real the अनुभव of the self or the reality that आत्मा is. तो मैं घर पे आके सोचने लगा, मैंने कहा स्वामी, if I am that आत्म स्वरूप, everything else is non-existent. If it seems to be existing, it's only Maya. It is unreal, but it appears real. That is the Maya.
इस दुनिया में मैं कैसे कह दूं कि मैं आपको देख नहीं रहा हूं, मैं यहाँ बैठा नहीं हूँ, सब चीज़ दिख नहीं रही है। आई एम हियर देयर एवरीवेयर। आप बैठे दिल्ली में, आप बैठे टोरंटो में, आप बैठे कहीं, एवरीथिंग लुक्स सो रियल, but does it last? No, it keeps on changing. What doesn't change is the center of the wheel. जहाँ भगवान की जो उंगली है और वो जो उसमें चक्र चल रहा है, वहाँ चेंज होता रहता है। भगवान की उंगली जो है, छोटी उंगली, वो हमेशा स्टेडी रहती है। एंड दैट इज व्हाट द आत्मा इज, दैट इज व्हाट द ट्रूथ इज। तो मैंने कहा स्वामी, इफ आई एम दैट, आप कौन है? व्हाट इज माई रिलेशन विद यू? ये प्रश्न मेरे में आया तो इसका जवाब मैं ढूंढने लगा। तो कुछ मैं एक चैप्टर में कुछ मिला तो सही, लेकिन मेरे को सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ। I found out that Sai Baba is in Madras. I took a flight. I went to Madras. और मद्रास में जाकर के I found out that Swami is inside. तो I went there और वहाँ पे हॉल था। हॉल के पास में एक पिलर था। पिलर के पास में जाकर के I sat down on the pillar like this in this pose, और मैं हाथ जोड़ करके, और मैं there were other people sitting behind here there and all. मैं प्रार्थना करने लगा कि ओम भगवान श्री सत्साई बाबाए नमो, ओम भगवान श्री सत्साई बाबाए नमो, ओम भगवान श्री सत्साई बाबाए नमो, विद वन पॉइंटेड अवेयरनेस। भगवान का नाम ही लेता रहा। और देन इमीडिएटली आई फेल्ट द सेम फोर्स विच केम इन द एयरक्राफ्ट। यही तो भगवान की माया है। वही तो हटा सकते हैं माया को। और वही फोर्स आई अंदर से आकर के, दिस टाइम दैट टाइम द फोर्स आस्क्ड मी टू ओपन क्लोज माय आई। दिस टाइम द सेम फोर्स, प्लीजिंग फोर्स, सेंसेशनली प्लीजिंग फोर्स आस्क्ड मी ओपन योर आईज। मैंने आँख खोली तो मेरे सामने साईं बाबा खड़े थे। द मोमेंट आई सॉ हिम, आई टच्ड हिज लोटस फीट लाइक दिस, और मैंने ऐसे माथे पे लगाया, मैंने उनको नमस्कार किया, और ऐसे करके वो धीरे धीरे टिप टो करते हुए चले गए। जैसे वो चले गए, देन आई सेड टू माई सेल्फ, ए वीके, ऐसे शास्त्रार्थ प्रणाम नहीं होता है। उनको प्रणाम करना होता है, पद नमस्कार करना होता है, तो घुटने टेक के करना होता है। दैट इज व्हाट इट इज। तो मैंने कहा स्वामी बाबा, स्वामी आई एम सॉरी, अगेन स्टार्टेड डूइंग ओम भगवान श्री सत्साई बाबा नमो, ओम भगवान श्री सत्साई नमो। अगेन द सेम फोर्स आई केम ओवर मी, आस्क्ड मी टू ओपन माय आईज, और ओपन माय आईज। सेकंड टाइम Sai Baba was standing right in front of me. I touched his feet like this, put here on my this thing. मैंने एक घुटना उठाया, one knee, and I put it on the ground, touched his feet with one knee, and उनको ऐसा नमस्कार किया, और देखा कि वो धीरे धीरे फिर चले गए। जब वो फिर चले गए, फिर मैंने कहा वीके, what happened? Then this question and answer is going on within my mind only. So then the voice came from inside. VK, not with one knee. शास्त्रा प्रणाम is बिल्कुल दंडवत हो करके, दोनों knees on the ground. That means you have totally शरणगति करके, total surrender हो जाता है। तब भगवान के मामेकम शरणम व्रज, श्री कृष्ण ने भी ये बोला, तब जाकर के भगवान आपके ऊपर कृपा दया करते हैं। तो फिर वही मैंने आंख बंद करी, ओम नमो भगवते, ओम भगवान श्री सत्साई बाबा नमो। सेम फोर्स केम, आस्क्ड मी टू ओपन माय आईज। आई ओपन माय आईज फॉर द थर्ड टाइम। Sai Baba was standing right in front of me. This time I got up, both knees on the ground, and I touched his feet, and I always used to kiss his feet. Always I used to kiss his feet for the last 38 years, and it is because of that I am able to speak about him, about ये लिफ्ट में जो शक्ति दी है, ये उन्हीं की वजह से है। तो मैंने उनके चरणों को मैंने उनको ऐसे किस किया, प्रणाम किया उनको, and he kept standing there. That gave me the indication। मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा स्वामी, yes, स्वामी मेरे को, I want to speak to you. He says, yes, come. He put his arm around me like this,
and took me into his room. अंदर कमरे में ले गए. Yes, yes, yes. What is it? You know, like a mother says, बच्चे से स्कूल से बच्चा आता है, हाँ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, you like that. अरे बाबा, he knows everything. आप ही तो करता धरता आप ही हो, कर्ता पूरक. आप ही तो कर्ता पूरक हो, सब कुछ करने वाले तो आप हो. आप you knows everything, but he wants us to know that he knows everything. You know, he wants us to know that he knows everything. तो आकर के कमरे में ले गए, कहले yes, yes, yes. I go, Swami, I had that experience of a light in the at home. वो जरा मैं बताना भूल गया, क्षमा कीजिए. वो क्या हुआ था कि हैं, नहीं अभी बता देता हूँ. I was lying down in our house here. रात को I was the same, the force came and I saw a light and I saw a speck of light. So that I realized that the light is in me. Then later on the light became bigger and bigger and bigger. And the second observation experience was that I am in the light. धीरे धीरे that I, you talk about I a lot. That I was completely vanished in the sense it became infinite, and what remained was light only. Only the light remained. And this is mentioned in my book on the page number 144, which Swami was looking when he blessed the book. तो मैंने कहा, Swami, I had that experience of light. He says, yes, the light you saw is me. I am that light. See, you and I are one. I go, Swami. No. The light you saw is me. I am that light. See, you and I are one. मैं सुन करके, और I was amazed कि what is Sai Baba says. The next sentence that he said, please listen. He says, Sharma, those who think God has a form, should I not go to them? I go, Swami. He says, yes. Those who think God has a form, should I not go to them? मैंने कहा, yes, Swami. उसके बाद में मैं पुटपर्ती भी हम लोग कई बार गए. कई बार स्वामी आए और सब लोग हमारे पास में, जो वरेंडे में और लोग बैठते थे, स्वामी सबके पास में जाते थे और मैं आराम से बैठता था. मैंने तो कहा, स्वामी ने तो कह ही दिया कि देखो मैं और तुम दोनों एक हैं. जिसको फॉर्म चाहिए वो उसके लिए वो फॉर्म बन के आते हैं. राम का ध्यान करो, राम बन के आ जाएंगे. और आप कृष्ण का ध्यान करो, बंसरी लेके आ जाएंगे. राम का ध्यान करो, धनुष लेके आ जाएंगे. शिव का ध्यान करो तो शिव रूप लेके आ जाएंगे. माँ का ध्यान करो तो माँ का रूप लेके आ जाएंगे. सर्व रूप उनके हैं, क्योंकि वो ज्योति स्वरूप है और वो आनंद स्वरूप है. उसके बाद में मेरे सारे भ्रम अब दूर हो गए. अब किसी से भी कोई भी बात करता हूँ, वेदर इट इज़ ए क्रिश्चियन और ए मुस्लिम और ईसाई और या कोई जैन या कोई भी किसी भी धर्म का होता है, तो उसके अंदर कोई कन्फ्लिक्ट की बात ही नहीं है. अरे जिसमें विश्वास करना है, जिसमें आपको रुचि है, जिसमें आपकी निष्ठा है, आप उसी को याद करो, वही रूप लेकर के आ जाएंगे. भगवान एक है. आज तो वही बात शुरू हुई थी ना कि बॉडी एक, भगवान एक. तो भगवान एक है. हर रूप में, जिस रूप में आप उनको याद रहोगे, उस रूप में वो आ जाते हैं. तो मैं, और उसके बाद में वो इतना प्रसन्न हो गए कि वो अपना रेड उन्होंने वो बास्केट ले करके, एंड यू नो ही पुट विभूति इन माय पॉकेट हियर एंड देन ही स्टार्टेड गिविंग मी, टेक मोर. तो मैंने इस जेब में डाल दी एंड स्टार्टेड गिविंग मी. तो आई टुक आउट माय शर्ट और उस शर्ट के अंदर भी विभूति के पैकेट भरते चले गए. गो गिव इट टू योर फ्रेंड्स, गिव इट टू योर रिलेशन, सबको दो. ही वाज वेरी वेरी हैप्पी. उसके बाद में आज मैं क्या कहता हूँ, कोई मेरे से कहता है कि भगवान को याद करो. मैंने कहा, भाई हम भूले ही नहीं, याद क्या करें, सोचो एकदम से आ जाते हैं. और ये जो बात जो मैं अब कह रहा हूं, ये बात 7th चैप्टर के अंदर 1st श्लोक के अंदर अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, मुझे हे भगवान, हे श्री कृष्ण, मुझे ये बताइए मैं किस तरह से आपके साकार रूप का मैं ध्यान करूं. तो श्री कृष्ण ने कहा, मैं आसक्त मनहा, अपने मन को मेरे अंदर आसक्त कर, अटैच कर. मैं तेरे अंदर हमेशा से प्रकट रहूँगा. फिर तेरे को मुझे भूलने के, कभी भी तेरे को याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, बिकॉज आई शैल ऑलवेज बी प्रेजेंट इन योर हार्ट. इसलिए आज का सेकंड टेक अवे ये भी हो सकता है कि देखिए, वो परम पिता परमेश्वर हर एक के हृदय में है, आप सबके हृदय में है.
और सबके हृदय में है। जो ढूंढता है, जो ढूंढता है वो उसको पाता है, और वो अवेलेबल। ही इज लाइक द सन शाइनिंग एवरीवेयर। जिसकी खिड़की खुली है वहाँ रोशनी आ गई। खिड़की खुली का मतलब है जिसका मन शुद्ध और शांत हो जाता है, उसके मन के अंदर वो स्वयं प्रकट हो जाते हैं। और वो जब प्रकट हो जाते हैं तो उनका कैसे पता चले कि परमात्मा हमारे हृदय के अंदर आ गए? मन शांत हो जाता है, मन आनंद हो जाता है। अब मैं कैसे इसको आपको अगर मेडिटेशन कराऊं तो मैं क्या कहूँ आपसे? मैं यही कहूँगा कि आप ऐसे बैठ जाइए, चाहे ज्योति का ध्यान कीजिए, चाहे स्वामी का ध्यान कीजिए, कहीं भी ध्यान कीजिए। मन को एक मन मैं आसक्त मना, सिर्फ ध्यान उन्हीं पे लगा रहे और मन अपने आप शांत हो जाएगा। मेडिटेशन तो हो ही गया। आपके हृदय में हृदयवासी तो वो हैं ही, इसलिए आपने निगाहें जुगा ली और मुलाकात हो गई। तो इसलिए परम पिता परमेश्वर के लिए ये साधना नित्य करते रहना चाहिए। ये शरीर बहुत मूल्यवान शरीर है। शंकराचार्य ने सेकंड श्लोक में कहा, लाखों करोड़ों वर्ष के बाद में ये भाग्यवान ये शरीर है, ये मिलता है। और इसमें ये है, इसी शरीर में जब तक जीवन है, जब तक भगवान के दिए हुए प्राण है, जब तक ये मन बुद्धि हमारी सचेत है, वी आर अवेयर, वी आर कॉन्शियस, हमारी चेतना है, इस चेतना को, कॉन्शियसनेस को भगवान की सेवा में लगा करके, और वो भगवान कहते हैं ये यहाँ तक, यही कहा तक ये सीमित नहीं है, मेरे में ध्यान रखो, कर्तव्य अपना करते रहो। और इसी को उन्होंने बोला कर्म योग। कर्म योग का मतलब है आप अपने धर्म को ना भूलो, कर्तव्य को ना भूलो, ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ना भूलो, वो करते रहो। यही अर्जुन को बताया और यही कहा, ये मैंने कर्म योग पहले सूर्य को दिया था। सूर्य ने अपने पुत्र मनु को, इक्ष्वाकु को, डाउन द लाइन इट केम थ्रू द गीता, थ्रू द अर्जुन, टू ऑल ऑफ अस। वो यही है कि कर्म योग से हमारा मन शुद्ध होता है। इसलिए कर्म योग जो है सबसे उत्तम है। ये जब तब ध्यान और जो करते रहते हैं, इन सब से उत्तम जो है, भगवान ने कहा कि जी यहाँ हम हैं तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। जब करना पड़ेगा कर्म, तो कैसे कर्म किया जाए ये गीता में भी लिखा है और स्वामी ने भी बताया। मेरा ध्यान में रखो, सब कुछ अपने कर्म कर करके, और फल की आकांक्षा नहीं करो, और मेरे चरणों का ध्यान करो, और मैं तुम्हारे सब पापों को शुद्ध वो कर दूंगा। ऐसा करने से जितने भी हमारे कर्म हैं सारे के सारे दे स्टार्ट टू बर्न कर जाते हैं, दे डोंट राइट। तो उसके बाद में आप कर्म फल से आप बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। फिर इसको कहते हैं निर्भय। एक ओमकार सत्य नाम, वही बात आ गई ना, निर्भय निर्वैर, है ना, कोई भय नहीं, डेथ का भय नहीं, नो रीजन टू लव, नो सीजन टू लव, है ना, नो डेथ नो बर्थ, यू नो ऑल दैट राइट। तो निर्भय, तो ये जो है अजूनी, अनबॉर्न, जो सब बातें हैं, जो कोई धर्म का ले ली जाए, सबके अंदर यही है। परमपिता परमेश्वर हमारे हृदय के अंदर है। आज यहाँ कह कर इस बात को यहीं पर रोकना चाहिए। ये क्या करके इस मूल्यवान जीवन के अंदर every second that we are living, we owe our life to भगवान। और जिनको हमने राम को नहीं देखा, कृष्ण को नहीं देखा, लेकिन इन सब को हमने श्री सत्य साई के बाबा के रूप में देखा है। इसलिए वो सब रूप जो है वो भगवान श्री सत्य साई बाबा ही हैं, वही हमारे परम स्वामी हैं। इसलिए हमारे स्वामी हैं। हम तो यही भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे परम पिता परमेश्वर, हे भगवान, एक तो आपसे प्रार्थना है कि आप हमारी बुद्धि को अपने आपके चरणों में रखता हूँ, और आपके दर्शन हमेशा करते रहे, होते रहे, आपकी कृपा सब पर रहे, समस्त लोग का सुखी न भवन्तु, ये हमारी प्रार्थना है। इसलिए आज भगवान के श्री चरणों में कर करके सिर्फ यही प्रार्थना करते हैं, भगवान आपने कुछ देना है तो आप अपनी हमारी अविरल भक्ति हमें दीजिए, ताकि हमारा ध्यान कहीं भटके नहीं, सिवाय आपके चरणों में रहे और आपका हुक्म और मैं करता रहूँ। जैसे अर्जुन को 18 चैप्टर में 73rd श्लोक में बोला ना, आपको आपका श्री कृष्ण आपने मुझे जो कुछ बताया, अब मुझे पता है कि जो कुछ है आप ही हैं, अब जो आप कहेंगे वो मैं कहूँगा। इसलिए अपने हृदय की सुनिए, अपने अंतर आत्मा की आवाज़ को सुनिए, अपने मन की आवाज़ को ज़्यादा ना सुनिए, और बार अंदर से आपको अपने आप ही आपका धर्म जागृत होता चला जाएगा। धर्म कर्म करते रहिए और भव की आकांक्षा ना करते हुए, भगवान का ध्यान नित्य करते हुए उनकी भक्ति हमारे को दान दीजिए। ऐसे हम भगवान से प्रार्थना
प्रार्थना करते हैं। हुक्म रजाई चलना। हुक्म रजाई चलना, है ना। जय साई राम, जय साई राम। आपका धन्यवाद, आपकी वजह से कुछ ये शब्द निकले हैं, और भगवान की कृपा तो है ही, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। उन्होंने ही सबको इकट्ठा किया, उन्हीं सबको बुलाया, उन्होंने ही बोला, उन्होंने ही सुना, सब कुछ करना, जो भी करता धरता जो है वही है ना। तो वो इसलिए आज सत्य साईं बाबा को हम प्रणाम करते हैं। बोलिए भगवान श्री सत्य साईं बाबा जी की जय। जय साईं राम, जय साईं राम। Sai Ram uncle, my goodness, beautiful, absolutely. Thank you so much from the bottom of our heart.